इमेजिन आप एक ऐसे इंसान से मिलो जिसने एक नहीं, दो नहीं, 3 वेरी सक्सेसफुल वीडियो गेम फ्रेंचाइजीज क्रिएट की हों, जिसका एक डाइंग वीडियो गेम मार्केट को रिवाइव करने में बहुत ही बड़ा हाथ रहा हो, जिसने दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम विद अ स्टोरी एंड कट सीन्स क्रिएट किया हो, और जिसने हमारे बचपन की मेमोरीज में अपने वर्क के थ्रू हमेशा के लिए एक जगह बना ली हो। उसी इंसान से आज हम मिलेंगे जब हम बात करेंगे शिगेरू मियामोटो की, जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं फॉर बीइंग द क्रिएटर ऑफ हमारे बहुत ही प्यारे गेम मारियो के लिए। कहानी शुरू होती है 1981 में। निंटेंडो जो एक जापानीज कंपनी है और आज की डेट में बहुत बड़ा कंसोल और गेम मेकर है, उस समय कोशिश ही कर रहा है अमेरिकन मार्केट्स में हिट होने के लिए। इस पॉइंट तक वो इस मार्केट में 2 आर्केड वीडियो गेम्स ऑलरेडी निकाल चुका है, कॉल्ड शेरिफ एंड रेडार स्कोप। बट रेडार स्कोप एक कमर्शियल फेलियर होता है। रेडार स्कोप के कई यूनिट्स अनसोल्ड ही रह जाते हैं। इससे निंटेंडो को बहुत नुकसान होता है और कंपनी को बचाए रखने के लिए निंटेंडो डिसाइड करता है कि जो अनसोल्ड रेडार स्कोप के यूनिट्स हैं उनको एक नए गेम में बदल देंगे, और इस नए गेम की जिम्मेदारी मिलती है शिगेरू मियामोटो को। मियामोटो इस गेम की स्टोरी एक बहुत ही पॉपुलर कार्टून पॉपॉय पे बेस करना चाहते थे, जिसमें एक हीरो, हीरोइन और एक विलेन के बीच में लव ट्रायंगल हो। निंटेंडो को उस समय पॉपॉय का लाइसेंस नहीं मिला। मियामोटो ने पॉपॉय के विलेन को रिप्लेस कर दिया एक गोरिल्ला से, और इसी तरह से डोंकी कॉन्ग का जन्म हुआ। मियामोटो ने डोंकी कॉन्ग पे कुछ ज्यादा ही अच्छा काम किया। इनफैक्ट डोंकी कॉन्ग पहला ऐसा गेम बना जिसमें डिजाइन एंड प्लानिंग प्रोग्रामिंग फेज से पहले हुई। और सिर्फ यही नहीं, डोंकी कॉन्ग पहला ऐसा गेम बना जिसमें एक स्टोरी होती है और गेम प्ले के बीच में कट सीन्स भी होते हैं। और इन सारी चीजों की वजह से डोंकी कॉन्ग अपने रिलीज पे बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल होता है, बोथ जापानीज एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। डोंकी कॉन्ग आर्केड गेम में ही मियामोटो ने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो कैरेक्टर हिस्ट्री बनाने वाला था। इस कैरेक्टर का नाम पहले मिस्टर वीडियो पड़ा, फिर जंपमैन पड़ा, और फाइनली निंटेंडो अमेरिका के वेयरहाउस लैंडलॉर्ड के ऊपर मारियो पड़ा। मारियो की पहली अपीयरेंस डोंकी कॉन्ग में हुई और दूसरी अपीयरेंस डोंकी कॉन्ग जूनियर में, जो आज दिन तक एक लौता वीडियो गेम है जिसमें मारियो को एक विलेन की तरह दिखाया गया है। इसके बाद फाइनली मारियो को खुद का गेम मिला 1983 में, जिसका नाम था मारियो ब्रोस, और उसमें पहली बार फीचर हुआ मारियो का छोटा भाई लुईजी। पर निंटेंडो के लिए मारियो ब्रोस उतना सक्सेसफुल नहीं था, और ये आने वाले चैलेंजेस की शुरुआत ही थी, क्योंकि 1983 में जब वीडियो गेम्स में इनोवेशंस हो ही रहे थे, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्रैश आया। गेम मेकर्स का रेवेन्यू 97% से गिर गया। इस क्रैश का वन ऑफ द रीजंस था कि वीडियो गेम मेकर्स फोकस कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ वीडियो गेम्स बनाने में इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। इसकी वजह से पब्लिक का फेथ इन वीडियो गेम्स पे बहुत ही बुरी तरह से गिर गया, और इन वीडियो गेम्स और वीडियो गेम मेकर्स की इमेज पब्लिक के ओपिनियन में बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वीडियो गेम इंडस्ट्री में एक रिसेशन आ गया। और ये चैलेंज निंटेंडो के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो 1986 में अपना कंसोल NES लॉन्च करने वाले थे। निंटेंडो ने इस चैलेंज को कॉम्बैट करने के लिए बहुत ही हार्ड लाइसेंसिंग टर्म्स रखे। हर गेम वो अपने प्लेटफॉर्म पे खुद अलाउ करता था ताकि वो क्वालिटी मेंटेन कर पाए। बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। निंटेंडो को पब्लिक परसेप्शन चेंज करने के लिए कुछ बहुत ही अच्छे फर्स्ट पार्टी गेम्स चाहिए थे, और उन्होंने फिर एक बार शिगेरू मियामोटो की तरफ देखा इस टास्क को अचीव करने के लिए। और मियामोटो ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। उन्होंने हमें 2 गेम्स दिए, एक लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा जो कि मॉडर्न डे RPG गेम्स का प्रीकर्सर बना, और एक सुपर मारियो ब्रोस, जिससे ज़्यादा वाइडली रिकग्नाइजेबल गेम शायद ही दुनिया में कोई और हो। और आज ये दोनों ही गेम्स क्लासिक्स की तरह देखे जाते हैं। दोनों ही वीडियो गेम्स की लेगेसी का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है आने वाले वीडियो गेम्स पे, और दोनों ही वीडियो गेम्स ने अपने अपने फ्रेंचाइजी स्पॉन किए जो कि बहुत ही कमर्शियली सक्सेसफुल रहे। शिगेरू मियामोटो की लेगेसी पूरी की पूरी वीडियो गेम इंडस्ट्री में अनपैरेलल्ड है। उन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को एक डायरेक्शन दिया और इतनी सारी लर्निंग्स दी कि उनके बिना इस इंडस्ट्री को देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो दोस्तों, मारियो जैसी फन चीजें और मियामोटो जैसे इंस्पिरेशनल क्रिएटर्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में भी जानते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसे मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी।